3 से 6 अप्रैल तक मुंबई के जवेरी बाजार में जवेरी बाजार फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन इब्जा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वीराज कोठारी जी के हस्ते हुआ। यह फेस्टिवल 6 अप्रैल तक चलेगा। जीरो कॉस्ट इस फेस्टिवल में जवेरी बाजार के ज्वेलर्स को बूस्ट मिलेगा, ऐसा कोठारी जी ने कहा। जवेरी बाजार के इब्जा हाउस में आयोजित इस समारोह में जवेरी बाजार के प्रमुख ज्वेलर्सों के साथ ही इब्जा के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता, पूर्व अध्यक्ष महाराष्ट्र हरीश केवल रामाणी, ज्वेलर्स मदन कोठारी, मुंबई अध्यक्ष इब्जा कांतिलाल शाह, ज्वेलर्स अरविंद जी जैन, विपुल शाह, सुरेश जैन, बंगाली एसोसिएशन धनजी स्ट्रीट के सनत नौजा, विद्युत जालुई, विजय असाय के गणेश भाई, सीए ग्रुप के राकेश टी जैन, ललित टी जैन, श्रीपाल जैन, भव्या जैन और श्रीपाल संचेत जी गुप्ता, बुक सेंटर से एचपी गुप्ता, देवीलाल गुप्ता और गोल्ड क्राफ्ट के चैनल पार्टनर कन्हैयालाल कक्कड़ के साथ अन्य लोग भी उपस्थित थे। सबसे पहले मैं इब्जा में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारा सेकंड जीरो कॉस्ट ज्वेलरी एग्जीबिशन फेस्टिवल है। हम लोग इसको फेस्टिवल का नाम इसके लिए देते हैं कि एग्जीबिशन में हमें जाना पड़ता है, और वहाँ आपने देखा होगा कि एग्जीबिशन के अंदर बॉम्बे में है या बेंगलोर में है, तो हर एक ज्वेलर्स उसमें जो पार्टिसिपेट करता है, एक तो उसमें लिमिटेड होते हैं, और सेकंड होता है कि हमको यहाँ से सब ज्वेलरी, हम पूरी दुकान की ज्वेलरी नहीं लेके जा सकते, तो उसमें हम लोग को अमुक ज्वेलरी ज्वेलर्स लोग लेके जाते हैं। और वहाँ पे जो कस्टमर आते हैं, यहाँ पे हमारा करने का कि उसमें अगर आपने देखो एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। एक स्टॉल के अगर आप एवरेज गिनो तो 10 लाख रुपए के ऊपर कॉस्ट बैठते हैं, और यही हम लोग अगर ज्वेलर्स यहाँ सब जितने हैं, आज जवेरी बाज़ार के अंदर तकरीबन 1500 ज्वेलर्स है, और उसके अंदर यहाँ पे ये जो हम लोग सेकंड जीरो कॉस्ट एग्जीबिशन ये जो है फेस्टिवल कर रहे हैं, उसमें हमको यही उद्देश्य है कि यहाँ पे लोग आए दुकान में, और दुकान में आके ज्वेलरी देखे, उनके हर एक बातचीत आराम से कर सके। और ये 3 तारीख से 6 तारीख का हमने वही रखा है, और इसमें हमारे पास में अभी तक 1100 रजिस्ट्रेशन आए, और हमारे पास टोटल 25,000 ज्वेलर्स के लिस्ट है पूरी, जिसमें हम लोग उनको इनवाइट करते हैं। तो इस तरह का फेस्टिवल आज दिन तक कहीं पे भी नहीं होता है। इसमें आराम से कस्टमर आ सकते हैं, विजिटर्स आ सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, उसकी ज्वेलरी देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और उसको कैसे और कैसी ज्वेलरी चाहिए, किस तरह की चाहिए, कैसे चाहिए। इसमें बहुत से नए छोटे छोटे ज्वेलर्स होते हैं जो हर आदमी उस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग इसमें यहाँ पे आते हैं। और अगर आप देखोगे तो टोटल अपने यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 लाख ज्वेलर्स है टोटल, छोटे बड़े मिला के। तो हमारा वही टारगेट रहता है कि यहाँ पे आए, दुकान पे आए, जो पूरा कॉस्ट ही उनका सेव हो जाए। तो हम लोग का ये प्रयास होता है कि कैसे बिजनेस, कैसे नेटवर्किंग और अधिक से अधिक बने, और नए नए लोग उसमें जुड़े। एग्जीबिशन में आने का, एग्जीबिशन में एक सर्टेन लिमिट तक ही होता है, क्योंकि उनका विजिटर्स की फ़ी होती है, फिर उसके हिसाब से उनको आना पड़ता है। और यहाँ पे कोई फ़ी नहीं, कुछ भी नहीं है, और जीरो कॉस्ट है, जब चाहे आ सकते हैं। इसके साथ में हम लोग अट्रैक्ट करने के लिए लकी ड्रॉ भी रखे हुए हैं, गिफ्ट भी रखे हुए हैं। हर ज्वेलर्स अपने अपनी दुकान में अलग से गिफ्ट उनको अट्रैक्ट करने के लिए रखता है। तो आगे अक्षय तृतीया आ रही है, उस फेस्टिवल को भी हम लोग कवर करते हैं। उसके बाद मई महीने में मैरिजेज जो स्टार्ट हो रही है, मई से लेकर जून एंड तक की शादी के सीज़न अब जो स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग उसको टारगेट करते हैं कि वो भी उनकी भी खरीदी हो जाए। तो इस तरह का रहता है कि हम इसको कैसे आगे कैसे बिजनेस को और एक्सपांड किया जाए। तो इस तरह का हमारा एक प्रयोग होता है। लास्ट ईयर हमने किया था, उसमें हमें काफ़ी हद तक सक्सेस मिली थी। आप ये कहते कारीगरों के लिए आपके पास कोई रोड मैप है क्या एक्चुअली? हम लोग कारीगरों के लिए स्किल डेवलपमेंट का जो गवर्नमेंट ने जो एक स्किल डेवलपमेंट के लिए देखा है, आपने देखा होगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है कारीगरों की, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है। और धीरे धीरे हमें लगता है कि जो अगर उनकी जनरेशन इंटरेस्ट नहीं लेगी, तो हम लोग जो जवेरी बाज़ार वाले डिपेंड है, 100% हम लोग उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, कारीगरों के ऊपर। और जो हमारी आज रोटी रोजी भी होती है, वो कारीगर से काफ़ी हद तक डिपेंड रहती है। तो कारीगर लोग का जो स्किल है, वो धीरे 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 लुप्त होते जा रहा है। अगर ऐसे ही चल रहा तो मुझे लगता है 15, 20, 25 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग कारीगरों का स्किल डेवलप, उनकी नई जनरेशन इसमें कैसा है, उसके लिए हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। हम लोग गोल्ड क्राफ्ट करके वहाँ पे एक जगह जो न्यू बॉम्बे के अंदर बीच में हमने अनाउंसमेंट किया था, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट कारीगरों के लिए, कारीगरों का भविष्य के लिए, जो इब्जा जो सोच रही है कारीगरों का कि नेक्स्ट जनरेशन उनकी क्यों नहीं आए, उनकी जनरेशन के बाद की जनरेशन का भी हम लोग उस हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि इस अपनी जो इंडस्ट्री आज हाथ कारीगरी है इंडिया की वर्ल्ड फेमस है। आजकल हर जगह पे मशीन का दौर आ गया है,
4G 5G नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, फिर भी हैंडक्राफ्ट ही है, उसका कोई मुकाबला आज दिन तक नहीं हो सका है। हम लोग उस स्किल को कैसे डेवलप में, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए एडवांस टूल्स आ रहे हैं, तो हर चीज़ कारीगरों का, और सबसे ज़्यादा कारीगरों का स्वास्थ्य, उनका जो स्वास्थ्य के ऊपर हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस रहता है कि उनकी कैसे हेल्थ की भी प्रिकॉशन किया जाए, तो हम लोग उसके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं और उसके बारे में हम लोग काफ़ी हद तक उसको गवर्नमेंट को प्रेजेंट भी कर चुके हैं। तो और गवर्नमेंट भी खुद चाहती है कि जो कारीगरों की आज की स्थिति है उसके बारे में कुछ ना कुछ एडवांस होना चाहिए। बहुत जल्दी भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसके ऊपर कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो हमें लगता है कि कारीगरों के लिए जो हम लोगों ने एक मुहिम छोड़ी है उसके हम लोग काफ़ी हद तक सक्सेस हो जाएंगे। ये ज्वेलरी पार्क बन रहा है, उसके बारे में बताइए। ये जो हम लोग 83 एकड़ के अंदर जैमिन ज्वेलरी पार्क जो न्यू बॉम्बे के अंदर बनने जा रहा है, उसमें हमारी प्लानिंग है कि फर्स्ट फेज़ हम लोगों ने उसको 23 एकड़ के अंदर चालू किया है, जिसके अंदर छोटे बड़े मिला के कुछ 1000 गाले होंगे उसमें, और 8 प्लॉट भी हम लोगों ने उसमें देखा जो बड़ी फैक्ट्री जिसको डालनी होती है, और प्लस उसमें भी हमने मुंबा देवी टेम्पल और एक जैन टेम्पल का प्रावधान रखा है, प्लस कारीगरों के लिए ठहरने के लिए व्यवस्था, डॉर्मेट्री, उनके लिए कैंटीन, उसकी पूरी व्यवस्था की है। और सबसे बड़ा पार्ट है कि इसमें जैसे यहाँ पटवा जैसे नीचे बैठते हैं रोड पे, उनके लिए भी हमने प्रावधान रखा है, पॉलिशिंग करानी हो, कुछ हैंडक्राफ्ट का धागा बांधना हो, ये बांधना हो, तो उनके लिए भी हम लोगों ने अलग से छोटे छोटे एक 6000 स्क्वायर फुट में स्टॉल लगा के देंगे, ताकि लोगों को फैक्ट्री में वहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महाराष्ट्र एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है हरीश भाई है, मुंबई के हमारे प्रेसिडेंट है कांति भाई है, तो ये लोग सब इन्होंने इतनी मेहनत की है, हम तो सिर्फ आपको खाली स्पीच दे रहे हैं, हमारे इसमें कोई रोल है नहीं है, बट इब्जा, हाँ, मेहनत इन्होंने की है, वो बात फैक्ट है, इन्होंने काफ़ी मेहनत इसके अंदर की है। आप लोग एक बार जाके देखिएगा कि कैसे 2 से 7। हाँ, नेक्स्ट हम लोग इसको 2 अक्टूबर, इसके बाद में 3rd एडिशन हम लोग इसको 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर लेके आ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, धीरे धीरे लोग एग्जीबिशन भूल जाएंगे। पार्किंग की भी समस्या के लिए अभी रामनवमी के दिन चीफ मिनिस्टर साहब आए थे जवेरी बाज़ार में, पूरा दौरा करके गए हैं। इन्होंने पूरा इसको ब्यूटिफिकेशन करने का प्लान भी किया है और वॉर रूम में प्रोजेक्ट को डाला हुआ है। तो मुझे लगता है कि पार्किंग और ब्यूटिफिकेशन की जो समस्या है, आज हाईएस्ट टैक्स, ये आप मीडिया जरूर लगे, हाईएस्ट टैक्स पेयर होने के बाद में, हाईएस्ट जीएसटी पेड होने के बाद में हमें वो सुविधा नहीं मिलती है। हम लोग गवर्नमेंट, बीएमसी, आरटीओ, फायर सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को वो फैसिलिटी दी जाए, बट अनफॉर्चुनेटली है कि वो उसको पे ध्यान नहीं जा रहा है। तो जवेरी बाजार के डेवलपमेंट को लेकर के मैं जहाँ तक मेरी जानकारी, पिछले 5-6 सालों में बहुत सारे रोड मैप बने, और लेकिन उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। आखिर वजह क्या है? क्योंकि आप नहीं, वो तो मीडिया को वजह तो मीडिया देना चाहिए, जाके मिनिस्ट्री में मीडिया देगी कि वो हम देगा वजह आप पूछिए उनसे जाके, यही सवाल जो हमको पूछने के वजह आप उनसे पूछिए। सरकार के सामने ऐसा कोई प्रपोजल रखा है? हमने सरकार के सामने पूरा 100 पेज का एक पूरा ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट दिया है, जो हमारे को अपना डेप्यूटी चीफ देवेंद्र फडणवीस DCM साहब ने पूरा उसको देखा, उन्हें बहुत पसंद आया है, वो पूरा रोड मैप भी बहुत पसंद आया, और उसी को ही मद्देनज़र रखते हुए ये जो विज़िट किया हुआ है। तो मुझे होप है कि इस अगले साल इलेक्शन फिर आ रहा है, उसके पहले कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट कर लेंगे। रोजच्या घाई गडबडीच्या जीवनातून विसावा हवा आहे, समाधान संकुलसह निसर्गाच्या सानिध्यात आपलं स्वप्नातलं घर साकार करा। बिरवाडी शहरामध्ये प्रथमच बिनशेती ओपन प्लॉट उपलब्ध, बुकिंग सुरू आहे। संपर्क करा योगेश साळुंके, शकील माटवणकर यांना। पत्ता सिद्ध भैरवनाथ नगर, बिरवाडी, तालुका महाड, जिल्हा रायगड।